Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study Intermediate English Short Story Lesson 1. Intermediate English में हम लोग Short Story का Lesson 1 पढ़ने जा रहे हैं. Lesson 1 है The Gold Watch. चैप्टर का नाम है The Gold Watch. इसका मतलब गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना. वॉच मतलब घड़ी, अर्थात गोल्ड वॉच का मतलब हुआ सोने की घड़ी. ये एक कहानी सोने की घड़ी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आइए देखते हैं समरी ऑफ दिस लेसन. वंस देयर वाज अ पुअर मैन नेम्ड संकु. ही वर्क इन अ फैक्ट्री. ही गॉट ओनली 1 rupee a day. He had a wife and 2 children, so he could not support his family properly. फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम शंकु था, वह एक दिन की मजदूरी 1 रुपए प्राप्त करता था. एक पत्नी और 2 बच्चे उसके थे. इतने कम सैलरी से, इतने कम इनकम से he could not support his family properly. अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाता था. ठीक है. So he had to take loans. He was always in need of money. He had to pay 4.5 rupees at stores. He had borrowed 10 rupees from the fund to go to home at the time of his mother's anniversary. Except of this, he had taken other loans from many people for his needs. He had to pay the amount with interest. कहने का मतलब यह है कि शंकु को हर वक्त पैसों की जरूरत रहती थी. इसके लिए उसको लोन लेना पड़ा, कर्ज लिया था. जिस दुकान से खाने पीने का सामान आता था, राशन आता था, वहां से भी 4 रुपए और आधा अर्थात 4.5 रुपए कर्ज थे. 10 रुपए उसने फंड से लोन लिया था जो इस पे इंटरेस्ट देना था. इसके अतिरिक्त भी उसको कई प्रकार से उसने धीरे धीरे करके कई लोगों से छोटा मोटा कर्ज लिया था, जिसकी वजह से वो कर्ज में दबा हुआ था. He will get only 13 rupees after 2 days. 2 दिनों के बाद उसे केवल 13 रुपए मिलेंगे. In this way, the total amount was more than his salary. Besides this, he had some other needs too. इसके अतिरिक्त उसके और भी तो जरूरतें हैं. खाने पीने का सामान प्रतिदिन लाना ही लाना है. बच्चों की जो है दवाइयां, फल, इसका भी ध्यान देना है. So he was restless. इसलिए वह बेचैन था. He could not know what to do. वह नहीं जान सकता था कि वो क्या करें, क्या नहीं करें. He was restless. He had no peace of mind. उसके मस्तिष्क में शांति नहीं थी. He always thought of getting money somehow. वह हमेशा यही सोचता था कि कैसे मुझे पैसा मिल जाए. इसी बीच में one day he saw a gold watch of his factory's engineer who was an Englishman. एक दिन उसने अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी को देखा, जो कि एक इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था. It was put on the table of his office. वह उसके कार्यालय के मेज पर रखा हुआ था. And the glass window only partly open, half is open and half is closed. मतलब जो शीशे का जो विंडो था, यानी कि खिड़की जो था, वो आधा खुला हुआ था और आधा बंद था. During lunch period, the engineer left it on the office. Other workers also left the factory and they were out for lunch. लंच के दौरान भूल से इंजीनियर ने घड़ी उस मेज पर ही छोड़ दिया और सभी के सभी अन्य जो वर्कर्स थे वो भी लंच के लिए चले गए अपने अपने स्थान से, काम से. जो है लंच जो जहां बैठ के लंच करने का जगह बनाया गया होगा या फिर टी शॉप पर. तो इस बीच में He calculated his needs. दिमाग उसने लगाया, घड़ी पर इसका जो है ध्यान गया
इसलिए ही कैलकुलेटेड हिज नीड्स, उसने अपनी जरूरतों का गणना किया, और गणना करने के बाद एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, एक विचार उसके दिमाग में आया। कौन सा विचार? टू एंड हिज ट्रबल ही थॉट ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। अपनी समस्या को समाप्त करने के लिए उसने घड़ी चुराने का फैसला किया। He thought his problem should be solved if he could steal the watch. उसने सोचा कि उसकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा अगर वह उस घड़ी को चुरा ले। At 1 o'clock the bell rang for lunch. लगभग 1 बजे लंच के लिए बेल यानी कि घंटी बजी। Everyone rushed in haste to home, hotels or tea shops for lunch. हर कोई जल्दबाजी में, जैसे लंच होता है जल्दी जल्दी टिफिन उठाते हैं। आप भी क्लासरूम में जब बैठे होते हैं, 4th पीरियड के बाद लंच होता है तो तुरंत जो है जितना जल्दी हो सकता है लंच लेकर के बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे ही वर्कर भी जल्दबाजी में थे, जल्दी से चाय की दुकान पर पहुंचे, होटल में पहुंचे, या जिनका घर नजदीक होगा तो वो घर पहुंचे लंच के लिए। He was the only person who did not go anywhere. वह इकलौता आदमी था उस पूरे फैक्ट्री में जो कहीं बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? Because he decided to steal the gold watch of the engineer who was an Englishman. क्योंकि उसने उस अंग्रेज इंजीनियर का घड़ी चुराने का फैसला कर लिया था। He walked towards the office. वह ऑफिस की ओर गया। The gold watch was on the table of office. सोने की घड़ी उसी मेज पर रखी हुई थी। First of all, he hesitated as he was not a habitual thief. सबसे पहले तो वो हिचकिचाया, उसके अंदर हिचकिचाहट हुई क्योंकि वह एक हैबिचुअल थीफ अर्थात पेशेवर चोर नहीं था। बट व्हेन ही थॉट हिज नीड्स, लेकिन जब वह अपनी जरूरतों के बारे में सोचा, ही स्टोल द वॉच एंड पुट इनटू हिज पॉकेट। तो उसने, लेकिन जब वो अपने जरूरतों के बारे में सोचा तो वो घड़ी को उठाया और अपने जेब में रख लिया। घड़ी तो चुराने के लिए उसने चुरा लिया। किन परिस्थितियों में चुराया आप जान रहे हैं कि उसके घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, कई प्रकार की आवश्यकताएं थी, बच्चों के फल, दवाइयां, उसके पत्नी के अलग डिमांड। ऐसे में कर्ज, पहले से दुकानों का कर्ज, फंड से कर्ज लिया था, अन्य छोटे मोटे कर्ज लिए थे। इन सारी परिस्थितियों का गणना करने के बाद उसने घड़ी चुराने का फैसला किया। और घड़ी चुराने के बाद, बट आफ्टर स्टीलिंग द वॉच ही वॉज नर्वस, लेकिन घड़ी चुराने के बाद वह नर्वस था। ही वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, वह जल्दी जल्दी भागा वहां से। ही थॉट दैट ही वुड बी रूइंड इफ एनीवन हैड सीन हिम। उसने सोचा कि वो बर्बाद हो जाएगा अगर किसी ने भी देख लिया उसको घड़ी चुराते हुए। ये सारी घटना ऑफिस के पास, जहां वो विंडो था, विंडो के पास खड़े होकर के सारी चीजें ये हो रही हैं। सडनली ही saw someone going to the timekeeper's office. शंकु thought that he must have seen everything. अचानक उसने देखा कि कोई टाइम कीपर्स ऑफिस की तरफ जा रहा है और उसे लगा, उसने सोचा कि he must have seen him. He must have seen his every activities. उसने उसकी सारी क्रियाकलापों को वह देखा है, इसलिए वो टाइम कीपर ऑफिस की तरफ जा रहा है। Perhaps he was going to inform the watchman at the gate. शायद वह वॉचमैन को, गेट पर जो वॉचमैन होते हैं जो आते जाते समय तलाशी लेते हैं, उनको सूचना देने के लिए जा रहा है जल्दी जल्दी। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। सोने की घड़ी उसके जेब में रखी हुई थी, वो अंगारे के जैसे, आग के अंगारे के जैसे उसके जेब में जल रही थी। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था उसको कि कोई देख रहा है। हमारे होता ना, कभी अगर हमारे अंदर कोई खोट रहता है तो हम दबे रहते हैं, ऐसा लगता है कि बार बार वो चीज कोई फील कर रहा है, कोई जान न जाए, कोई जान न जाए। तो उस तरह का भाव शंकु के अंदर भी आ रहा था। शंकु आज रेस्टलेस अगेन, पहले भी रेस्टलेस था, वंस अगेन ही वाज रेस्टलेस, फिर अभी भी बेचैन था। बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय हिज कंपेनियंस, क्योंकि उसे
अपने साथियों के द्वारा मजाक उड़ाने का भय था। डर लग रहा था कि अगर कोई जान जाएगा, ये जाके गेटमैन को बता देगा, लोग जानेंगे तो हमारे ही साथ के कर्मचारी, जो सहकर्मचारी हैं, जो सहकर्मी है, वो क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। दे वुड कॉल मी थिप थिप थिप, वे मुझे चोर 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 कह के पुकारेंगे। He thought that the guard would catch him, the engineer would scold him and he would be dismissed. वह सोचा कि गेट पर जाते समय गार्ड उसे पकड़ लेगा, और जब पकड़ लेगा तो उसका जो इंग्लिश इंजीनियर था, जो अंग्रेज इंजीनियर था, वो उसको डांटेगा एंड ही वुड बी डिसमिस्ड, और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। All these ideas came to his mind one after another. सारे विचार उसके दिमाग के एक के बाद एक आ रहे थे। घड़ी चुराने के पहले अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था कि कहां कहां उसको कर्ज देना है, चुकाना है, और घड़ी चुराने के बाद अपने ऊपर होने वाले व्यक्तिगत, अपने ऊपर आने वाले आक्षेप के बारे में सोच रहा है। So he took the gold watch quickly out of his pocket and put the watch on the table. ये सारी चीजों को सोचने के बाद उसने तुरंत अचानक सोने की घड़ी को अपने जेब से निकाला एंड पुट ऑन द टेबल, और मेज पर धीरे से रख दिया। एंड वॉक्ड अवे क्वाइटली, और चुपके से दबे पांव बिना सांस लिए हुए वहां से निकल लिया, ताकि अगर वो वॉचमैन को जाके बताया भी होगा तो जब जांच होगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो ये कहानी का समापन था, ये कहानी का एंड है। शंकु नाम का एक वर्कर, फैक्ट्री का वर्कर, जिसकी परिस्थितियां इतनी लचर थी कि वह घड़ी चुराने पर मजबूर था, लेकिन उसके अंदर का आत्मसम्मान जागता है और उसने घड़ी चुराने के इरादे को बदल दिया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसने घड़ी को फिर से मेज पर रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। ओके, आप क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद अगर इस लेसन के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, द गोल्ड वॉच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।